हरी खाद के रूप में करना होता है तो 45 दिन की फसल हम लोग हैरो या रोटावेटर का इस्तेमाल करके उसको ज़मीन में मिला देते हैं। कि जो लकड़ी निकलती है उसका उपयोग जैसे महोबा में पान की खेती होती है तो उसका वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें की जा सकती है। रेसा जो निकलता है उसकी रस्सी भी बन जाती है और सन दिख भी जाता है। कार्बन और जो भी है नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है खेत में। लागत करीब 2-2.5 हज़ार प्रति एकड़ लागत है और मुनाफा करीब आप 40-45 हज़ार के पास। ढैंचा की खेती किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है, क्योंकि यह पर्यावरण को तो लाभ देता ही है, साथ में यह हरी खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा भी इससे आर्थिक लाभ इसके बीजों को बेचकर भी कमाया जा सकता है। आइए बात करते हैं जो किसान इसकी खेती करते हैं ये कितना लाभ कमा सकते हैं और किस रूप में ढैंचा का प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग ढैंचा की खेती जुलाई-अगस्त में इसकी बुआई करते हैं। बुआई के बाद अगर हमें हरी खाद के रूप में करना होता है तो 45 दिन की फसल हम लोग हैरो या रोटावेटर का इस्तेमाल करके उसको ज़मीन में मिला देते हैं। और जैसे सीड हमें बनाना हुआ तो सीड के लिए फिर ये सितंबर-अक्टूबर में कटाई होती है और उससे सीड का उत्पादन करीब 1 एकड़ में 5 या 6 कुंटल तक हो जाता है हमारा। इसमें खर्च कितना आता है? खर्च मानिए तो इसमें मान लीजिए 2,000 रुपये का खर्च आ जाता है सीड का प्लस बुआई का। कितनी ज़मीन में? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। और इसका प्रोडक्शन अगर देखें तो कितने तक का हो जाता है? प्रोडक्शन करीब 6 कुंटल सीड हमें 1 एकड़ से प्राप्त हो जाता है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब जाके हो जाती है आपकी 30,000 की। अच्छा, और इसका उपयोग किस में कर सकते हैं? और इसकी जो लकड़ी निकलती है उसका उपयोग जैसे महोबा में पान की खेती होती है तो उसका वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें की जा सकती है। और इसका जो सन निकलता है यानी रेसा जो निकलता है उसकी रस्सी भी बन जाती है और सन दिख भी जाता है। इससे किसानों को क्या लाभ है, क्यों करें खेती? अगर इसका सबसे बड़ा लाभ तो हरी खाद के लिए है कि मिट्टी का स्ट्रक्चर कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, उसमें तो किसानों को ज़रूर ही करना चाहिए। कि एक तो दलहन की फसल है, राइजोबियम गांठ होती है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता ही करता है। कहते हैं कि रासायनिक उर्वरक की ज़रूरत नहीं पड़ती है ढैंचा की खेती करने में। जी बिल्कुल, रासायनिक उर्वरक की ज़रूरत पड़ेगी तो मगर आधी हो जाएगी। मान लीजिए नया किसान है तो वो किस तरह से ढैंचा की खेती शुरू करेगा? हाँ, सबसे पहले तो उसे बीज की व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद जुलाई में सबसे पहले खेत की एक जुताई करनी है। जुताई करने के बाद खेत को समतल करने के लिए पाटा चलाना है। पाटा के बाद इस बीज का छिड़क कर ही बुआई होती है। बीज छिड़कने के बाद एक बार हल्का सा फिर से ट्रैक्टर से सीड को मिला दिया गया खेत में। उसके बाद 3 या 4 दिन में इसका जमा बहुत जल्दी हो जाता है, 3-4 दिन में इसके जमा हो जाता है। उसके बाद 45 दिन में ये फसल करीब आपकी 1.5 फीट या 2 फीट की हो जाती है। और 1.5-2 फीट के बाद आपको अगर हरी खाद के लिए प्रयोग करना है तो इसे ज़मीन में मिला दीजिएगा। वो आप रोटावेटर या हैरो 2 कृषि यंत्र आते हैं उनसे आप कर सकते हैं। अगर आपको सीड के लिए रखना है तो फिर आपको इसे सितंबर-अक्टूबर में सीड के लिए तैयार होगा, तब आपको इसकी कटाई करवा लेनी है। कटाई करवाने के बाद फिर अपना खेत आपके लिए गेहूं या चना या मटर कुछ भी रबी की फसल ले सकते हैं। सीड का उत्पादन आप इसका थ्रेशरिंग करके सीड का उत्पादन ले सकते हैं। सीड करीब 1 एकड़ में 5 या 6 कुंटल सीड प्राप्त हो जाएगा आपको। और करीब सूखी लकड़ी जो होती है वो करीब आपको 10 टन के करीब सूखी लकड़ी प्राप्त हो जाएगी। सन इसमें करीब आपको 10 कुंटल तक सन प्राप्त हो जाएगा। अगर तीनों चीज़ों की बिक्री की बात करें तो कैसे? हाँ, तीनों चीज़ों की बिक्री बात करें तो आपकी सीड का आपको करीब 30,000 का सीड हो जाएगा, 10,000 का आपका वो लकड़ी हो जाएगी और 10,000 का ही आपका वो रेसा हो जाएगा। तो लागत कितनी लगाई और मुनाफा कितना हुआ? लागत करीब 2-2.5 हज़ार प्रति एकड़ लागत है और मुनाफा करीब आप 40-45 हज़ार के पास। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ में ऋषि शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ढैंचा की खेती करके वो मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि ये एक हरी खाद है जो कि गोबर की खाद के साथ मिला करके खेत में डाली जाती है, जिससे फसल की गुणवत्ता सुधार होता है और साथ में खेत का भी जो उसकी मिट्टी है उसमें भी सुधार होता है और साथ ही उसके पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाती है। ऐसे में किसान डबल लाभ ले पाते हैं। एक तो वो साथ में जो फसल करते हैं उसमें मुनाफा कमा लेते हैं और साथ में जो ढैंचा से उसका बीज प्रोडक्शन करके उससे ही मुनाफा कमा लेते हैं। हालांकि इनका कहना है कि वो 3 तरीके से ढैंचा की खेती से मुनाफा लेते हैं।
एक तो उसकी लकड़ी बेच लेते हैं और साथ में उसका बीज ही बेच लेते हैं और साथ में उसका जो रेशा होता है उससे रस्सी में प्रयुक्त होता है उसको ही बेच लेते हैं। तो इस तरह से ये 2000 की कीमत लगा करके 45,000 तक का मुनाफा कमा लेते हैं। विकास पुरार, गांव जंक्शन, हमीरपुर। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।